प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कक्षा 7 की गणित अध्याय 14 सममिति सिमेट्री की प्रश्नावली 14.2 का पहला सवाल। और ये वीडियो देख रहे हैं आप स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। पहला सवाल है, निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। तो यहाँ पर घूर्णन सममिति का मतलब ये होता है कि कोई भी आकृति को पूरा एक राउंड घुमाने में कितनी बार ये अपनी पूर्व अवस्था में आती है, मतलब इसी रूप में आती है। देखो, किसी भी आकृति को अगर एक राउंड पूरा घुमाएंगे तो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी। तो प्रत्येक आकृति में एक क्रम एक की घूर्णन सममिति तो रहती है, पर एक से ज्यादा बीच में भी कहीं पर घुमाने पर, किसी कोण पर घुमाने पर, अच्छा जिस कोण से घुमाते हैं उसको बोलते हैं घूर्णन कोण। तो कितने घूर्णन कोण पर वो सममिति दोबारा से वापस आएगी या एक राउंड लगाने में। इसको जो आकृति है उसको घुमाएंगे अपन घड़ी की सुइयों की दिशा में। जैसे घड़ी की सुइयां इस दिशा में घूमती, इस दिशा में, ये जैसे 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, तो 12 से 3, फिर 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12। तो पूरा एक राउंड घुमाने में, इस आकृति को घुमाने में कितनी बार ये अपनी पूर्व अवस्था में आती है उसको बोलते हैं अपन, जितनी बार आएगी उसको बोलेंगे उतने क्रम की घूर्णन सममिति है। तो हम एक एक सवाल को करके देखते हैं और अपनों को क्या बताना है, निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। तो हम इसको देखते हैं। ये पहला है, ये पहली आकृति है। अब इसको हम घुमा के देखते हैं कि कितनी बार ये अपनी पूर्व अवस्था में आती है। तो यहां से हम घुमाएंगे इसको। ये घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम रही है। तो ये आई है एक बार। तो ये एक, देखो यहाँ ए पहले नीचे था, अब ये आड़ा हो गया, मतलब ये कितने कोण से घुमा है, 90 अंश के कोण से घुमा है। वो चित्र वैसे को वैसे दिख रहा है। तो एक क्रम की घूर्णन सममिति हो गई। अब अगला और घुमाते जाते हैं इसको। ये हो गई दूसरे क्रम की घूर्णन सममिति, मतलब दो, इसको 180 अंश के कोण से घुमाया तो भी चित्र वैसे वैसे दिख रहा है। तो ये दूसरा क्रम है। अब तीसरे क्रम में देखें, ये हो गया अपना तीसरा क्रम। ये यहाँ पर इस आकृति को अपना घुमाए 270 डिग्री से घुमाया तो आकृति वैसी वैसी दिख रही है। तो 90 अंश पे, 180 अंश पे, 270 अंश पे, और वापस जब इसको 360 अंश से घुमाएंगे तो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी। तो यहां पर ये अपनी पूर्व अवस्था में आ गई है। यहां पर हम देख सकते हैं, देखो ये मैं बताऊं आपको, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 22 डिग्री है, तो ये अभी 0 डिग्री बता रहा है। जब हम इसको घुमाते हैं, देखो इसको घुमा रहे हैं, तो इधर देखना चित्र भी घूम रहा है। इसको ये इस पर आप साइड में चित्र को देख सकते हैं। इसको मैं 90 डिग्री से घुमाऊंगा, ये 90 डिग्री से घुमा रहा हूँ, ये 90 डिग्री से घुमा दिया है। तो ये आ गया है 90 डिग्री पे, इस प्रकार से आ गया। और इसको आगे घुमाएंगे 90 के बाद में 180 से घुमा रहे हैं अपन। ये 182, ये 180 हो गया। तो देखो 180 में एकदम ऊपर हो गया ये, है ना, 180 में। और 270 में, अब इसको हम 270 से घुमा रहे हैं। देखो 270 में कैसा हो गया, ये 270 में इस प्रकार से हो गया। और वापस फिर 360 में देखो, ये इसको घुमा रहा हूं मैं। तो यहां पर ज्यादा हो गया, ये 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब होता है 360। देखो इसको पहले आया ये, तो यहां पर 0 डिग्री का मतलब होता है 360। तो 360 पे ये आकृति अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसका मतलब क्या है,
कि ये आकृति की घूर्णन सम्मिति कितनी है, एक 90 अंश पे, 180 पे दूसरी, 270 पे तीसरी और 360 पे चौथी। तो यहाँ पर घूर्णन सम्मिति कितनी है, 4 की घूर्णन सम्मिति है। अब अगला देखते हैं अपन। ये दूसरा चित्र है, इसमें देखो, इसमें इसको घुमाएंगे 120 अंश पे तो ये वैसे लगेगी। देखो ये एक घूर्णन सम्मिति जहां पर आकृति समान रहती है, ये दूसरी घूर्णन सम्मिति जबकि आकृति समान है, और एक अपनी पूर्व अवस्था में। तो यहां पर कितनी घूर्णन सम्मिति है, 3 है। अगली देखते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें दोनों जो है भाग, ये जो भाग है दोनों इस तरफ है, तो घुमाने पर इस तरफ ही होना चाहिए। अभी सम्मिति नहीं बन रही है, तो दोनों भाग दाहिने तरफ होना चाहिए। ये अभी बाएं तरफ है। ये घुमा रहा है इसको, तो ये अपनी पूर्व अवस्था में आ रही है, तो केवल एक ही बार आ रही है। इसमें घूर्णन सम्मिति कितनी है, केवल एक है। तो एक तो सभी में रहती है, अपनों को एक से अधिक में निकालना है। तो सी में घूर्णन सम्मिति एक से अधिक नहीं है। अब डी में देखते हैं। एच आ रहा है, एच बना था शुरू में, ये नहीं बना, ये आय बना है। ये एच बना है, एक घूर्णन सम्मिति हो गई। देखो यहाँ पर जो लिखा है ये ऊपर की तरफ, जबकि नीचे आएगा ये, तो एक घूर्णन सम्मिति बीच में आई। इसको घुमा रहे हैं, तो देखो ये अपनी अब पूर्व अवस्था में आ रही है। तो अब घूर्णन सम्मिति कितनी हो गई, ये घूर्णन सम्मिति हो गई 2, तो ये एक से अधिक हो गई। अब ई में देखें, ई में देखो चित्र इस प्रकार से है, ऊपर की तरफ एक डंडा है, 2 डंगे इधर की तरफ है। तो इसको घुमाते हैं हम। देखो ये एक सम्मिति बनी, इसको मत देखना, ये तो क्रम है, चित्र का क्रम है, और इसको मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको मालूम पड़ जाए ये घूम रहा है। अगर ये हट जाता तो वहीं वहीं घूमता, पता नहीं चलता। तो एक घूर्णन सम्मिति ये हो गई। अब दूसरी घूर्णन सम्मिति देखें। तो ये आ जाएगी अब दूसरी, ये दूसरी घूर्णन सम्मिति। ये 2 घूर्णन सम्मिति क्रम 2 की, और एक जो फाइनल जो है, जब चित्र पूरा 360 अंश के कोण पर घूमता है, तो ये आ जाएगा क्रम 3 की घूर्णन सम्मिति। तो इसमें कितनी है, 3 है, एक से अधिक है। अब एक में देखें, ये आ रहा है, इसको हम 90 अंश के कोण से हमने इसको घुमाया, ये, और ये क्रम 1 की घूर्णन सम्मिति है। ये क्रम 2 की घूर्णन सम्मिति है। ये क्रम 3 की घूर्णन सम्मिति है। और अब आ जाएगा जब वस्तु अपनी पूर्वावस्था में आएगी 360 अंश के कोण पर, तो इसमें घूर्णन सम्मिति कितने क्रम की है, 4 क्रम की है। तो आपने देखा ये एफ जो है ये 4 क्रम की है, ई में 3 क्रम है घूर्णन सम्मिति के, डी में 2 है घूर्णन सम्मिति के क्रम, सी में 1 ही है। तो ये 1 से अधिक वाली देखना है तो सी नहीं आएगा इसमें। बी में घूर्णन सम्मिति 3 थी, और इसमें ए में घूर्णन सम्मिति थी 4। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2।
ये है सवाल नंबर 2, प्रत्येक आकृति के घूर्णन समिति का क्रम बताइए। तो यहाँ पहले सवाल में था कि एक से अधिक घूर्णन समिति के क्रम हो तो बताइए, तो उसमें हम लोगों ने बताया था यहाँ पर प्रत्येक आकृति में घूर्णन समिति का क्रम बताना है कि वो पूरे एक चक्र में एक से अधिक बार कितनी बार वो घूर्णन समिति बन रही है। तो हम एक एक सवाल को लेते हैं। देखो A B C D E F G H 8 है, फटाफट हो जाएगा काम। ये देखो ये A है, अभी इसको हम घुमाते हैं। देखो ऊपर वाला भाग जो है इस तरफ जा रहा है, नीचे वाला भाग इधर जा रहा है, तो इसको मैं घुमा रहा हूं। ये घूम रही है और लगभग पहली घूर्णन क्रम समिति ये आ गई है, ये आ गई पहली घूर्णन क्रम समिति। और दूसरी जो है जब वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आएगी। तो ये आ गई है। तो यहां पर कितने क्रम की घूर्णन समिति है? 2 है, एक बीच में आई थी और एक ये है। अब अगली चित्र को देखें। बी में देखो यहाँ पर ऊपर 80 अंश है, नीचे भी 80 अंश। यह शीर्षाभिमुख कोण है और ये 100 अंश रहेगा, क्योंकि ये रेखीय युग्म का निर्माण करते हैं। तो एक ही रेखा पर बनने वाले कोण का योग होता है 180। तो ये 80 है तो ये 100 होगा। तो ये जब ऊपर की तरफ आए तब समिति नहीं मानेंगे, ये आए या ये आए तब समिति मानेंगे। तो इसको घुमाते हैं हम। 80 अंश जो लिखा हुआ वो ऊपर था, ये 80 अंश लिखा हुआ नीचे आया, मतलब ये भी 80 अंश का है। तो यहां पर एक घूर्णन क्रम की एक समिति हो गई और दूसरी कौन सी रहेगी? जब वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आएगी। तो यहां घूर्णन क्रम समिति कितनी है? 2 है। ये जब वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आएगी तब। तीसरी देखें, ये चित्र में ये पहली घूर्णन क्रम समिति मिल रही है हमको, ये मिल गई पहली घूर्णन क्रम समिति। अब दूसरी देखें, ये हो गई दूसरे क्रम की घूर्णन समिति, दूसरे क्रम की। और तीसरे क्रम की कब? जब वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आएगी। ये हो गई जब तीसरे क्रम की घूर्णन समिति। तो यहां पर 3 है, घूर्णन क्रम की समिति 3 है। जिसमें देखें डी में, इसको घुमाते हैं हम। एक घूर्णन क्रम 1 हो गया, एक घूर्णन क्रम समिति। ये दूसरी है, देखो ये लिखा हुआ डी ऊपर चले गया, ये 2 हो गई इसमें। और घूर्णन क्रम का नंबर ये आ गया तीसरा, तीसरे क्रम की घूर्णन समिति। और ये आ गया चौथे क्रम की घूर्णन समिति। तो 360 में 4 का भाग दें तो 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश पे एक घूर्णन क्रम मिल रहा है। तो यहाँ पर कितने घूर्णन क्रम है? 4। तो 4 घूर्णन क्रम की समिति है, ये डी है। अब हम जाएंगे ई पर। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 4 एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो ये 1 से बना है और इनमें कोई संकेत नहीं है। तो 360 में 4 का भाग देंगे तो 90 आएगा। तो प्रत्येक 90 अंश पे एक घूर्णन क्रम समिति मिलेगी। देख लेते हैं इसको घुमा के। देखो 1 आ गई, 1 ये 2, ये 3 हो गई। और एक आखिरी में जब वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आए। तो यहां पर है हो गई घूर्णन क्रम समिति
समिति, घूर्णन समिति कितनी आ गई? 4 क्रम की आ गई। ये 4 क्रम की आ गई है। एक तो स्वयं और 3 बीच में मिली, ये ई था। अब एफ देखते हैं। एफ में देखो ऊपर की तरफ शीर्ष है ना। तब यहाँ पर देखते हैं, देखो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना। 360 में 5 का भाग लगाए तो आता है 72। तो मतलब अब 5 बार घूर्णन समिति बनेगी, है ना। देखो प्रत्येक 72 अंश में 1 आएगी। ये घूर्णन समिति का क्रम हो गया 1। ये घूर्णन समिति का क्रम हो गया 2। ये हो गया नंबर 3। ये हो गया नंबर 4। और नंबर 5 जब वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आएगी। देखो एफ नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, एफ नीचे लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसमें घूर्णन समिति के क्रम कितने हैं? 5 है। जी में देखें, जी को देखते जाना। जी अपनी पूर्व अवस्था में आएगा तो पूरा एक चक्र होगा। ऊपर की तरफ शीर्ष है और ये सितारा बना हुआ है। देखो घूर्णन समिति का क्रम हो गया 1। ये हो गया 2। ये 2 क्रम हो गया। ये क्रम हो गया 3। ये हो गया 4। ये हो गया 5। और अंतिम छठा कब आएगा? जब वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आएगी। यहां घूर्णन समिति के क्रम कितने हो गए? 6 हो गए। एच में देखें, देखो एक तो हो गया, ये 1 है ना, 1 हो गया। ये हो गया 2। अब हुआ है। 2 मिनट देखो, ये इसको घुमा लेते हैं पहले हम। ये है वास्तव में पहला क्रम। ये पहला क्रम है जिसमें ये जो पैर है ये घुटना है और ये पैर है नीचे की तरफ रहता है। तो ये पहला क्रम है। मतलब पहला क्रम मतलब ये प्रारंभिक स्थिति है। अब पहला क्रम अब मिलेगा आप लोगों को। जब पैर नीचे जमीन पर आ जाए, ये पहला क्रम है। अब दूसरा क्रम, ये दूसरा क्रम है। और तीसरा क्रम कब आएगा? जब वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आएगी। ये घूर्णन समिति का क्रम 3। तो इसमें घूर्णन समिति कितने क्रम की है? 3 क्रम की है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।